हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम बात करेंगे अपनी मेंस की स्ट्रेटेजी पे। वैसे तो आधे लोगों का प्रीलिम्स हो चुका है और आधे लोगों का बाकी है, तो बेहतर यही रहेगा कि हम अभी से मेंस की प्रिपरेशन जो है स्टार्ट कर दें। आई नो बहुत से लोग होंगे जो सोच रहे होंगे कि एक बार रिजल्ट आ जाए उसके बाद हम अपनी मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट करें। सो मुझे नहीं लगता कि वो एक सही डिसीजन होगा, बिकॉज़ अगर अभी मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि अगर आपके एग्ज़ाम में 70 से ऊपर अटेम्प्ट्स हैं और आपने एक अच्छी एक्यूरेसी को मेंटेन किया है, तो देन ऑब्वियसली यू कैन स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर द मेंस एग्जामिनेशन। बिकॉज़ मेंस कोई छोटा सब्जेक्ट नहीं है, मतलब कोई छोटा सिलेबस नहीं है जिसे हम जो है 10 या 20 दिन में कवर कर देंगे। अगर हम अभी से लेके चलेंगे तब जाके हम अपना मेंस का थोड़ा बहुत जो है कवर कर पाएंगे और अच्छे मार्क्स जो है अपने एग्ज़ाम में ग्रैब कर पाएंगे। सो बात करते हैं, सबसे पहले हम अपने एग्ज़ाम पैटर्न को समझते हैं कि एग्ज़ाम पैटर्न होता कैसा है। तो एग्ज़ाम पैटर्न को समझने के लिए सबसे पहले जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होता है उसके 50 क्वेश्चंस आते हैं, 50 मार्क्स के ही होते हैं, जिसको करने के लिए हमें 45 मिनट्स मिलते हैं। उसके बाद आता है रीजनिंग। रीजनिंग में हमारे होते हैं 50 क्वेश्चंस एंड जो कि होते हैं 60 मार्क्स के, मतलब 2 पजल ऐसी होंगी आपको जो 2 मार्क्स की होंगी और जिसके लिए भी हमें टाइम मिलता है 45 मिनट्स का ही। उसके बाद आती है हमारी जनरल इंग्लिश, जिसके होते हैं 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स एंड फॉर जिसके लिए हमें मिलता है 35 मिनट्स। सेम जनरल अवेयरनेस एंड बैंकिंग अवेयरनेस के लिए हमें मिलते हैं 50 क्वेश्चंस, 50 मार्क्स और 35 मिनट्स के लिए। सो ऑल ओवर जो हमारे नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस होते हैं वो होते हैं 190 एंड जो हमारे टोटल मार्क्स होते हैं एग्ज़ाम में वो होते हैं हमारे 200 एंड जो हमें टोटल टाइम मिलता है पूरे एग्ज़ाम में वो मिलता है हमें 2 आवर्स एंड 40 मिनट्स का। सो ये तो हमारा होता है एग्ज़ाम पैटर्न कि किस कौन सा सेगमेंट कितने मार्क्स और कितने मिनट के लिए हमें मिलता है। सो बेस्ट चीज़ इसकी ये है कि इसमें कोई सेक्शनल वो मार्क्स नहीं, कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं होती, ना ही प्रीलिम्स में ना ही मेंस में। तो मतलब ये आपके ऊपर है, जो भी आपका बेस्ट सब्जेक्ट है जिसमें आपको लगता है कि आप उसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं तो आप उसको और अच्छा कर सकते हैं। इसके अलावा अब हम बात करते हैं अपनी सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी पे। तो सबसे पहले इंग्लिश से स्टार्ट करते हैं। अब देखो मेंस का हमने प्रीलिम्स हमारा जा चुका है, अब हमारे पास मेंस के लिए बहुत ज़्यादा दिन नहीं है। तो अब हमें 8 से 10 आवर्स की तो हमारी स्टडी प्लान रखना ही पड़ेगा, इतना तो मैंडेटरी है ही। सो सबसे पहले इंग्लिश की बात करते हैं। इंग्लिश में देखो, अगर आप में से कोई ऐसा है जो एडिटोरियल की क्लास लेता है तो वो तो अपनी कंटिन्यू रखें, या फिर कोई ऐसा है जो एडिटोरियल पढ़ता है, जैसे मैंने मतलब आज या कल से ही स्टार्ट करा है कि मैं अब द हिंदू पे जाके एडिटोरियल पढ़ती हूँ। और अगर आप एडिटोरियल को रीड करते हैं ना, तो आपको अलग से वोकैब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आप एडिटोरियल रीड कर रहे हैं उसमें जो भी आपको नए वर्ड लग रहे हैं वो आप अपनी एक नोटबुक बना लीजिए और उसमें आप अपने वर्ड जो है लिखते जाइए और डेली बेसिस पे उनको लर्न भी कीजिए। मतलब मैंने तो ये चीज़ स्टार्ट करी है अब, कि एडिटोरियल को पढ़ना और उसमें से जो है वोकैब के वर्ड जितने भी आपको वर्ड मिलते हैं, लाइक 5 to 6 या 10, जितने भी वर्ड आपको उस वोकैब के एक पैराग्राफ में मिल रहे हैं, जो भी आप एक एडिटोरियल पढ़ रहे हैं वो आप पढ़ के उसमें से वोकैब के वर्ड जो है निकाल सकते हैं। उसके अलावा मेरा क्या है, मैं डेली का भी एक सेक्शनल मॉक स्टार्ट करूँगी। मतलब ये मेरा है कि भैया डेली का एक सेक्शनल मॉक इंग्लिश का, जो कि मेरे को नहीं लगता बहुत ज़्यादा है, क्योंकि 35 मिनट का मॉक होगा, हम उसको अच्छे से करेंगे तो हमारी रीडिंग जो प्रैक्टिस है वो भी इंक्रीज़ होगी। उसके अलावा जो है उसे अच्छे से एनालाइज़ करेंगे और फिर पता है क्या है कि जो भी आप सेक्शन मॉक आज दे रहे हैं ना इंग्लिश का, उसको ट्राई करें कि 3 से 4 दिन बाद आप उस सेक्शन मॉक को दोबारा दें, ताकि आप देख सकें कि आपने कितना इम्प्रूवमेंट किया है उस चीज़ में। उसके अलावा रीडिंग की प्रैक्टिस आप अपनी अच्छे से करिए। मैंने बताया कि एडिटोरियल को अगर आप पढ़ते हैं ना, तो हिंदू की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप एडिटोरियल को पढ़ सकते हैं। अगर आप वहाँ से पढ़ते हैं तो उससे आपकी क्या होती है, रीडिंग प्रैक्टिस भी बनती है। उसके अलावा ये तो रहा कि इंग्लिश का प्लान। इंग्लिश के लिए आपको डेली, मतलब मैं तो डेली 2 आवर्स दूंगी भैया, इतना तो कंपलसरी है। हम इंग्लिश को बहुत हल्के में लेके नहीं चल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट है जो हमारे एग्ज़ाम को बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। तो इसके लिए हमें 2 आवर्स तो मतलब डेली के निकालने पड़ेंगे। इसके अलावा हम अपनी बात कर लेते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में अब पता है कि भाई जो सिटिंग अरेंजमेंट पजल है वो हाई लेवल की आने वाली है। तो उसके लिए क्या है कि 5 सेट जो है आप डेली के सिटिंग अरेंजमेंट पजल के सॉल्व करें। मतलब ये मैं करती हूँ। अब वो आपके ऊपर है, अगर आपके पास कोई बुक है तो आप बुक से सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आप पीडीएफ है आपके पास तो आप पीडीएफ से सॉल्व कर सकते हैं। मेरे पास बुक है तो मैं बुक से सॉल्व कर लेती हूँ ये। उसके अलावा जो है डेली मतलब एक टॉपिक उठा लिए। मतलब मेरे लिए ये चीज़ थोड़ी मतलब है
आपकी मतलब थोड़ी ईजी पड़ेगी, क्योंकि मैंने अभी पीओ मेंस के लिए पढ़ा था। तो मेरे लिए ये है कि मैं एक दिन में एक मिसलेनियस का टॉपिक ख़त्म कर सकती हूँ। बट मतलब ऐसा कोई है जो भी मतलब फ्रेशर, उसने कभी कोई मेंस नहीं दिया या मेंस की पहले प्रिपरेशन नहीं करी है, तो वो 2 से 3 दिन भी मिसलेनियस का टॉपिक पे लगाएगा तो चलेगा, क्योंकि अभी हमारे पास सफिशिएंट टाइम है कि हम अपने मेंस की प्रिपरेशन कर सकें। तो जो हमें पता है कि भैया मिसलेनियस के मेंस भी आते हैं, तो मिसलेनियस टॉपिक उठाएं, उनके मेंस के क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करें, और डेली का एक टॉपिक उठाएं। अगर आपको उसमें ज़्यादा दिन लग रहे हैं तो ज़्यादा दिन लगाएं, बट ये है कि अच्छे से उसको करें, ये नहीं कि ऊपर ऊपर से कर लिया और हो गया। अच्छे से करें, ऐसे करें कि आपके जो है क्वेश्चन बन रहे हो। उसके अलावा जो है एक सेक्शनल मॉक सॉल्व करें, बट डेली का नहीं, ऑल्टरनेटिव डे में। मतलब क्या है ना, जैसे आज आपने कर लिया मैथ्स का सेक्शनल मॉक, दूसरे दिन कर लिया आपने रीजनिंग का, फिर उसके बाद मैथ्स का, फिर रीजनिंग का, क्योंकि इंग्लिश का तो मैंने डेली का रख ही रखा है। इसके अलावा जो इनके सेक्शनल मॉक रहेंगे रीजनिंग और मैथ्स के, ये मैं ऑल्टरनेटिव डेज पे करूँगी और उनको अच्छे से एनालाइज भी करूँगी। उसके अलावा जो है, मैं जो ये 5 सेट ऑफ क्वेश्चंस करूँगी ना, ये ऐसे ही नहीं कि मैं ऐसे लेके बैठ गई और करने लगी, नहीं, टाइमर के साथ सॉल्व करूँगी, बिकॉज मेंस का पेपर है। हमें पता है कि सफिशिएंट टाइम होता है, बट इतना भी नहीं होता, क्योंकि उस प्रेशर में अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत बड़ी बात होती है। तो अच्छे से टाइमर के साथ हम सॉल्व करेंगे तो हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा। उसके बाद हम अपने तो इसके लिए भी हमें लगभग 2 आवर्स या 2 आवर्स से ज़्यादा भी देंगे तो भी चलेगा भैया, रीजनिंग के लिए। उसके अलावा हम बात करते हैं मैथ्स के लिए, तो मैथ्स में भी सेम ही है मेरा 5 सेट हाई लेवल डीआई सॉल्व करना। अब डीआई में पता है क्या है, मैं डीआई ना कभी एक जैसी सॉल्व नहीं करती, मतलब ये मैंने प्री में करा था कि पहले एक जैसी सॉल्व करना, बट अब मैं सोचती हूँ कि डीआई अगर हम मिक्स सॉल्व करेंगे ना, जैसे हमने एक डीआई उठा ली टेबल डीआई, एक उठा ली चार्ट डीआई, एक पाई चार्ट, तो ऐसे करके अगर हम मिक्स करते हैं ना, मिक्स करके 5 सेट उठा लो और 5 सेट जो है सॉल्व करो विद टाइमर। तो इससे क्या होता है ना कि हमारी जो है एक्यूरेसी बढ़ती है और करने की स्पीड भी बढ़ती है। तो डेली के अगर हम ये रखते हैं, ये भी आप ही के ऊपर, अगर आपके पास कोई बुक है तो आप बुक से सॉल्व कर सकते हैं, अगर आपके पास पीडीएफ है तो आप पीडीएफ से सॉल्व कर सकते हैं। मेरे पास बुक है तो मैं बुक से सॉल्व करती हूँ। उसके अलावा इसमें क्या है ना भाई, हमें पता है कि ये क्लर्क का पेपर है, पीओ के पेपर में अर्थमेटिक के टॉपिक नहीं आते हैं, बट क्लर्क का पेपर है तो इसमें अर्थमेटिक के टॉपिक भी आएंगे। तो हमारे ऊपर है कि अब हमें डेली का मतलब क्या करना है, एक टॉपिक उठाना है अर्थमेटिक का, जिसको हमें 2 दिन के अंदर कंप्लीट करना है। उसके जितने भी हाई लेवल क्वेश्चन होंगे वो सॉल्व करने हैं। उसके अलावा जो है पता है कि जो मतलब मेंस के एग्ज़ाम होते हैं उसमें अलजेब्रा आता है, तो अलजेब्रा की भी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। उसके अलावा सेम मैंने बताया कि सेक्शनल मॉक जो है ऑल्टरनेटिव डेज़ में जो है सॉल्व करना है। उसके अलावा जितने भी हैं क्वेश्चंस को विद टाइमर जो है सॉल्व करने हैं। सो ये जो हमारी थी कॉन्स की स्ट्रैटेजी थी। अब इसके लिए भी हमें कम से कम 2 आवर्स तो डेली के देने ही पड़ेंगे भाई, करना है तो। उसके अलावा हम करते हैं जीए की बात, जो कि सबसे मेन सब्जेक्ट होता है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम भी यही देता है, क्योंकि इसमें यार लर्न करना होता है, लर्न बहुत मुश्किल से ही हो पाता है। तो इसके लिए अभी तो मेरा ये है कि जो जनवरी मंथ है उसके तो मैं जो है डेली की मतलब क्लासेस लेती हूँ बेसिकली मैं तो, और पीडीएफ से पढ़ना जो भी आपको सूटेबल लगता है। आप डेली जो जनवरी मंथ है ना वो तो आप डेली बेसिस पे करें, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा दिन नहीं गए हैं जनवरी में, तो वो डेली बेसिस पे करें। और जो बाकी के मंथ हैं, लाइक मैं 6 महीने तो नहीं करूँगी, बट 4 से 5 महीने जितने भी लास्ट हैं, मतलब मेरा यह है कि मैं सितंबर से करूँगी, जहाँ तक है कि मैं सितंबर से उठाऊँगी। महीने वाइज जो है, मंथ वाइज जो है पीडीएफ लेना है, जो डिटेल पीडीएफ होती है वो पढ़ना है मंथ वाइज। तो सो मंथली पीडीएफ पढ़ने हैं। और उसके अलावा जो भी हमारा बैंकिंग अवेयरनेस है, उसके अलावा जो बैंकिंग अवेयरनेस का पार्ट है, अगर कोई ऐसा है जिसने अपने नोट्स बना रखे हैं बैंकिंग अवेयरनेस में, बहुत अच्छी बात है। अगर कोई ऐसा है जो पीडीएफ से पढ़ता है तो वो पीडीएफ से पढ़ सकता है, बट ये कोशिश करें कि आप नेक्स्ट 15 डेज़ में जो है बैंकिंग अवेयरनेस का पूरा जो है टॉपिक कंप्लीट कर लें। उसके अलावा स्टैटिक जीके हमें पता है कि भाई जो है करंट अफेयर में जीके भी आते हैं, जैसे किसी का फाउंडेशन ईयर आ गया या फिर कोई और रिलेटेड जो है आ जाती है, तो उसके लिए क्या है कि स्टैटिक जीके जो है वो करंट अफेयर से ही निकलता है। तो जितने भी करंट अफेयर में स्टैटिक जीके चलते हैं वो करते हुए चलें। बाकी तो यही है। मैं अब एक ही वीडियो में सब कुछ सोर्स नहीं बता सकती कि मैं किस सोर्स से क्या कर रही हूँ, उसके लिए मुझे सेपरेट वीडियो अलग से बनानी पड़ेगी हर सब्जेक्ट पे। डोंट वरी, मैं वो जल्दी ही ले आऊँगी। तो जब तक जो है ये आप फॉलो करें कि आप ऐसे करके कर रहे हैं। बाकी तो यही है कि सारे सब्जेक्ट को इक्वल टाइम दें, मतलब अच्छे से टाइम दें, ताकि आप हर चीज़ को ध्यान से कर सकें। बाकी जल्द मिलती हूँ सेपरेट वीडियोस के साथ कि मैं किस सोर्स से क्या कर रही हूँ। इसके अलावा मैं सोच रही थी कि मैं मतलब ये स्टार्ट करूँ कि मैं डेली का कोई एक क्वेश्चन रखूँ आपके लिए जो आपको आंसर करना हो। तो आज ही से स्टार्ट करते हैं। तो
जो भी ये वीडियो देख रहा है एंड तक ज़रूर देखें और फिर ये बताएं कि आपने पढ़ा होगा सरफाइसी एक्ट के बारे में। तो आज कमेंट बॉक्स में मुझे सरफाइसी की फुल फॉर्म ज़रूर बताना। बाकी तो आई होप यू लाइक माई वीडियो। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा कोई अगर सजेशन हो मेरे लिए तो वो भी मुझे ज़रूर बताना, मुझे अच्छा लगेगा। बाकी तो डू लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।